नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट आपकी सेकंड है वित्तीय लेखांकन में अधिगम संसाधन। टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षण से संबंधित वाणिज्य क्लब के माध्यम से मनोरंजनात्मक क्रियाएं, यानी कि मनोरंजनात्मक क्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मनोरंजनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी है। उसमें हमने आज हमारा सब टॉपिक है वित्तीय लेखांकन के शिक्षण। वित्तीय लेखांकन के शिक्षण हेतु पाठ्यसागामी क्रियाएं, यानी कि वित्तीय लेखांकन के शिक्षण हेतु पाठ्यसागामी क्रियाएं किस प्रकार से वित्तीय लेखांकन के शिक्षण में छात्रों को सहायता प्रदान करती है, छात्रों के लिए सहायक सिद्ध होती है। पाठ्यसागामी क्रियाओं की सहायता से वित्तीय लेखांकन विषय के छात्र पाठ्यसागामी क्रियाओं की सहायता से वित्तीय लेखांकन विषय के छात्रों को इस विषय में वित्तीय लेखांकन विषय से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां सहज, स्वाभाविक रूप से तथा व्यवहारिक रूप से प्रदान की जाती है। यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय के छात्रों को वित्तीय लेखांकन संबंधी जो जानकारियां होती है, जो सूचनाएं होती हैं, वो सहज, स्वाभाविक रूप से तथा व्यवहारिक रूप से प्रदान की जा सकती है। इन क्रियाओं के माध्यम से पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य को सरस, रुचिकर, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि जब एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में पाठ्यसागामी क्रियाओं को संपादित करवाता है तो अपने शिक्षण कार्य को सरस, रुचिकर और प्रभावी बनाता है। साथ में वित्तीय लेखांकन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए पाठ्यसागामी क्रियाएं सहायक सिद्ध हुई है। यानी कि कुछ ऐसी पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं जो बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है, जिनमें फर्स्ट है वाणिज्य क्लब। इसमें फर्स्ट है वाणिज्य क्लब यानी कि विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय का विस्तृत तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय का विस्तृत तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए वाणिज्य क्लब की स्थापना पाठ्यसागामी क्रियाओं में सहायता प्रदान करती है। वाणिज्य क्लब की स्थापना पाठ्यसागामी क्रियाओं में सहायक सिद्ध होती है, सहायता प्रदान करती है। इस क्लब में समय समय पर देश एवं समाज की प्रगति, यानी कि देश की प्रगति किस प्रकार से होती है तथा समाज प्रगति के पथ पर किस प्रकार से बढ़ता है तथा साथ ही समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है। यानी कि वाणिज्य क्लब के माध्यम से देश की प्रगति की चर्चा, समाज की प्रगति की चर्चा तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है। किसके माध्यम से? वाणिज्य क्लब के माध्यम से। वाणिज्य क्लब के द्वारा छात्रों में किसी चित्र प्रदर्शनी को, किसी पोस्टर प्रदर्शनी को या किसी चित्र प्रदर्शनी को आदि के माध्यम से छात्र में आर्थिक चेतना उत्पन्न की जाती है। यानी कि छात्रों में वाणिज्य क्लब के माध्यम से कोई पोस्टर है, कोई चित्रकला है, कोई साहित्यिक क्रिया है, उनके माध्यम से वाणिज्य क्लब के माध्यम से उसमें आर्थिक चेतना को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाल बैंक, बचत या बैंक। सेकंड है बाल बैंक या बचत बैंक। बाल बैंक या बचत बैंक छात्रों में बचत की आदत डालने तथा सहकारिता की भावना का विकास करने। छात्रों में बचत की आदत डालने तथा छात्रों में सहकारिता की भावना का विकास करने के लिए शिक्षण में पाठ्यसागामी क्रियाओं की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि छात्रों में बचत की आदत डालने के लिए, साथ ही सहकारिता की भावना का विकास करने के लिए विद्यालय में बचत बैंक की स्थापना पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है। यानी कि बाल बैंक या बचत बैंक की स्थापना पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है। किस प्रकार से? कि छात्रों में बचत करने की आदत डालने, साथ में छात्रों में सहकारिता की भावना का विकास करने हेतु विद्यालय में वो बचत बैंक की स्थापना, यानी कि विद्यालय में वो बचत बैंक के माध्यम से, यानी बचत बैंक के पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से बचत बैंक की आदत को डाला जा सकता है, बचत बैंक की स्थापना को किया जा सकता है। साथ में इससे छात्र निश्चित रूप से बैंकों की कार्यप्रणाली के संबंध में सही प्रकार की विस्तृत तथा व्यवहारिक
जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे छात्रों में छोटी छोटी बचत करने की आदत का विकास होता है। यानी कि बचत बैंक या बाल बैंक के माध्यम से छात्रों में छोटी छोटी बचत करने की आदतों का विकास होता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इसका भी महत्व है, ये शिक्षण है तो यह भी उपयोगी है। नेक्स्ट है वाणिज्य परिषद। थर्ड है वाणिज्य परिषद। थर्ड है वाणिज्य परिषद। वाणिज्य परिषद से तात्पर्य है कि विद्यालय में स्थापित कला परिषद, विज्ञान परिषद के समान ही वाणिज्य परिषद का भी गठन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि विद्यालय में जो कला परिषद होती है, जो विज्ञान परिषद होती है, उसी के समान वाणिज्य परिषद का भी गठन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा सहायक सिद्ध हो सकता है, सहायक सिद्ध होता है। इस परिषद के द्वारा यानी कि वाणिज्य परिषद के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। वाणिज्य परिषद के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। साथ ही वाणिज्य शिक्षण को विभिन्न क्रियाओं के संचालन के द्वारा वाणिज्य शिक्षण को सरस एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? वाणिज्य परिषद के माध्यम से। यानी कि वाणिज्य परिषद के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। साथ ही शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है, रुचिकर बनाया जा सकता है। इस परिषद का अपना एक नियम होता है। यानी कि इस परिषद का अपना एक नियम हो और वो नियमानुसार ही इसका गठन किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि वाणिज्य परिषद का अपना एक नियम हो और ये नियम के अनुसार ही गठित किया जाना चाहिए, जिससे परिषद में विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन किया जा सके और सही तरीके से उसको संचालित किया जा सके। नेक्स्ट है फोर्थ है पर्यवेक्षण एवं भ्रमण। फोर्थ है पर्यवेक्षण एवं भ्रमण। फोर्थ है पर्यवेक्षण एवं भ्रमण। छात्रों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से पर्यवेक्षण एवं भ्रमण आवश्यक है। छात्रों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने हेतु या छात्रों को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से पर्यवेक्षण एवं भ्रमण आवश्यक है। उन्हें विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यानी कि छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, विभिन्न कारखानों, विभिन्न आर्थिक फर्मों, साथ में विभिन्न कंपनियों तथा उपभोक्ता भंडारों, सरकारी समितियों, बीमा कंपनियों, डाकघर आदि का भ्रमण कराया जाना चाहिए। किनको? छात्रों को। जिससे छात्र भ्रमण के द्वारा छात्रों में व्यावसायिक जीवन बोध प्राप्त होगा। यानी कि जिस छात्र जब संस्थाओं का भ्रमण करेंगे, संस्थाएं कौन सी है? जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या कारखाने हैं, फर्में हैं, साथ में बीमा कंपनियां हैं, उपभोक्ता भंडार हैं, इन सब का जब छात्र भ्रमण करेंगे तो भ्रमण के द्वारा छात्रों में व्यवहारिक ज्ञान का बोध होगा और छात्रों का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा। साथ में निरीक्षण करेंगे साथ में वो। नेक्स्ट है फिफ्थ उपभोक्ता सरकारी भंडार। फिफ्थ है उपभोक्ता सरकारी भंडार। फिफ्थ है उपभोक्ता सरकारी भंडार। फिफ्थ उपभोक्ता सरकारी भंडार। उपभोक्ता सरकारी भंडार यानी कि सहकारिता के आधार पर विद्यालय प्रांगण में उपभोक्ता भंडार स्थापित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सहकारिता सिद्धांतों के आधार पर विद्यालय के प्रांगण में उपभोक्ता सरकारी भंडार पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के लिए उपयोगी वस्तुएं, जिसमें क्या होगा? छात्रों के लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, साथ में कैलकुलेटर, कागज, रजिस्टर आदि छात्रों द्वारा वस्तुएं छात्रों द्वारा विक्रय की जाए
उपभोक्ता सरकारी भंडार के माध्यम से जो चीजें होंगी, उसको जो वस्तुएं होंगी, उनका छात्रों के द्वारा खरीदा जाए, और छात्रों के द्वारा खरीदा जाए उसका तथा उसका संचालन, यानी कि उपभोक्ता सरकारी भंडार का संचालन व्यापार अध्ययन के शिक्षक के माध्यम से, व्यापार अध्ययन के शिक्षक के माध्यम से उसकी देखरेख छात्रों के द्वारा की जाए। यानी कि सरकारी उपभोक्ता सरकारी भंडार की जो देखरेख है वो अध्ययन शिक्षण यानी कि व्यापार अध्ययन शिक्षक के द्वारा देखरेख छात्रों के द्वारा करवाई जाए, और छात्रों को ही उस भंडार के सामग्री का कार्य सौंपा जाए। छात्रों को ही उस सामग्री के क्रय और विक्रय का हिसाब, लाभ हानि का विवरण, साथ में उसके लाभ हानि का विवरण तैयार करवाया जाए, और सभी कार्य छात्रों पर ही निर्भर कर दिए जाए, सभी कार्य छात्रों से करवाया जाए। लेकिन किसकी देखरेख में? अध्यापक की देखरेख में। अध्यापक की देखरेख में व्यापार अध्ययन शिक्षण के अध्यापक की देखरेख में उपभोक्ता सरकारी भंडार का कार्य छात्रों के माध्यम से करवाया जाए, जिससे छात्र विक्रय संबंधी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से उपभोक्ता सरकारी भंडार विद्यालय के प्रांगण में स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 6 विद्वानों के भाषण। 6 है विद्वानों के भाषण। 6 है विद्वानों के भाषण। विद्वानों के भाषण समय समय पर या किसी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार, विद्यालय में व्यापार अध्ययन विषय के विद्वानों के भाषण आयोजित किए जाने चाहिए। विद्यालय में समय समय पर किसी निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार विद्यालय में व्यापार अध्ययन विषय के विद्वानों के भाषण आयोजित किए जाने चाहिए। ये विद्वान किसी बैंक बीमा कंपनी पर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर अथवा वाणिज्य विषय के ज्ञाता हो सकते हैं। यानी कि जो विद्वान भाषण प्रस्तुत करेंगे वो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के विशेषज्ञ हो सकते हैं, साथ में किसी बीमा कंपनी के विशेषज्ञ हो सकते हैं, या अपने विषय के विशेषज्ञ या विशेष ज्ञाता हो सकते हैं। देश में आए दिन अखबारों में आर्थिक समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। देश में आए दिन अखबारों की सुर्खियों में आर्थिक समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। विद्वानों के द्वारा इन समस्याओं पर प्रकाश डालने, यानी कि विद्वानों के भाषणों के माध्यम से जो देश में जो चर्चाएं होती रहती है, समस्याओं पर जो चर्चाएं होती है, उन पर प्रकाश डालने से छात्रों में व्यापार अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होगी। यानी कि छात्रों में व्यापार अध्ययन के प्रति उनमें रुचि जागृत होगी, और उससे वो अपने भावी जीवन में अपनी आर्थिक समस्याओं को अच्छी प्रकार से सुलझा सकते हैं। यानी कि विद्वानों के भाषण के माध्यम से छात्र अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और अपने करियर में वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में वो भावी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे में पाठ्यसहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्वानों के भाषण का भी विद्यालय प्रांगण में आयोजन किया जाना चाहिए। ये आपके 1 से 6 पॉइंट कंप्लीट हुए। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार एंड धन्यवाद।